अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन का सवाल था कि मेरे वालिद और वालिदा इस दुनिया से चले गए हैं, मतलब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद रिश्तेदारों के जो हैं रंग बदल गए। मतलब जब तक माँ बाप ज़िंदा थे तब तक तो वो बहुत अच्छे से पेश आते थे और जो है कोई भी शिकायत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जैसे हमारे जो है वालिद और वालिदा इस दुनिया से चले गए, उन लोगों के रंग जो है सामने आ गए, उनकी असलियत सामने आ गई है। और वो हमसे जो है हमारा घर छीनना चाहते हैं, हमसे हमारी चीज़ें छीनना चाहते हैं जिस घर में हम रहते हैं, क्योंकि वो पुश्तैनी घर है। देखिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो गरीब या फिर जो कमज़ोर या फिर जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है। ज़्यादातर कमज़ोर लोगों को दबाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर इंसान परवरदिगार के आगे भी कमज़ोर है, नहीं। परवरदिगार, जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या फिर जो लोग सच में कमज़ोर हैं, परवरदिगार उनको बहुत ताकतवर समझता है। क्योंकि जो है इंसान जो है वो ये सोचता है कि जितना भी कुछ है सिर्फ दुनिया में ही है, उसको दुनिया से नहीं जाना है, शायद इसी दुनिया में रहना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उस दुनिया से जाना। अगर आप किसी का हक खाते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो मरने के बाद जो आपकी कब्र है वो तंग होगी और आपको कब्र में घुटन होगी। जी हाँ, अगर आपने किसी यतीम का माल खाया है या किसी ऐसे इंसान का माल खाया है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो देखिए, कान खोल के सुन लिए। ये हर रिश्ते के साथ ऐसा होता है कि उनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लोगों के जो है असली रंग सामने आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जब तक माँ बाप का साया होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपको कुछ बोल दें या कुछ कह दें, क्योंकि माँ बाप इतनी ताकतवर चीज़ है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो माँ बाप खड़े हो जाते हैं आपके सामने, जो है लोगों से लड़ने के लिए, लोगों से झगड़ने के लिए, कि उनके बच्चों पे या उनकी औलाद पे कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, माँ बाप ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, उनके साथ कुछ भी हो, पर उनके बच्चों पे किसी भी तरह की कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे उन पर आ जाए। तो माँ बाप जो होते हैं एक प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए, जो है ना, एक जैसे खिड़की में, एक दरवाजे में एक खिड़की लगी होती है, जैसे मेरी इस तरह से एक खिड़की लगी है, तो ये कोई चीज़ गिरेगी आके तो ये प्रोटेक्शन कर लेगी उस चीज़ का। या फिर एक जाली है, माँ बाप जो है एक पर्दा है बच्चों के लिए, कि वो धूल नहीं आने देते हैं या कोई तकलीफ़ या चोट नहीं आने देते हैं। तो ये हर रिश्तों के साथ ऐसा होता है कि जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, लोगों को मौका मिलता है कि ये तो अब कमज़ोर पड़ गए, लाओ जिस तरह से हम इनको दबा सकते हैं इनको दबाएं, जिस तरह से इनसे कोई चीज़ें छीन सकते हैं छीनें, इनको परेशान कर सकते हैं परेशान करें। शायद ये भी इस दुनिया से चले जाएं परेशान होकर, अपने आप को ख़त्म कर लें, या ये छोड़ के चले जाएं घर बार या जहाँ भी रह रहे हैं। या फिर वो आपके साथ इतना बुरा सलूक करेंगे, आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा को जानबूझ के करें, क्योंकि अब आप कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोर इस वजह से हो गए क्योंकि आप यतीम और यसीर दोनों हो गए, आपके सर पर ना माँ का साया है ना बाप का साया है। तो लोग आपको जानबूझ के परेशान करें, खासकर जो आपके अपने हैं, जो रिश्तेदार है। बाहर वाले इतना नहीं करते हैं, अंदर वाले ही करते, क्योंकि उनको आपकी कमज़ोरियाँ पता होती हैं। वो आपके साथ उठते हैं बैठते हैं, कुछ टाइम तक उनको सब पता चल जाता है कि आपकी क्या कमज़ोरी है और आपके अंदर क्या ताकतवर चीज़ है, जिस चीज़ से आपको ताकत मिलती है, उनको सब पता होता है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, दुनिया में हर दूसरे इंसान के साथ होता है कि उनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और लोग उनके साथ गंदा और बुरा सलूक करते हैं। जी हाँ, तो आप परेशान मत होइए, परवरदिगार पे बहुत ज़्यादा यकीन रखिए, क्योंकि उन लोगों को एक ना एक दिन बदलना ही था। जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से माँ बाप ख्याल रखते हैं वो कोई ख्याल नहीं रख सकता। आप उन लोगों को, उन रिश्तों को भूल जाएं जिन रिश्तों ने आपको धोखा दिया है या फिर आपके माँ बाप का दिल दुखाया है। क्योंकि परवरदिगार भी ये कहता है इंसान से कि आप एक बार मौका दें, दो बार मौका दें, उसके बाद आप मौका नहीं दें। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला इंसान आपका दुश्मन है, आपको तकलीफ देना चाहता है, आपको अजियत देना चाहता है, देखिए, बड़े होने का या फिर रिश्तों में ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को जो है दबाएं, उसको बुरा कहें, उसकी जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अगर जो इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, नुकसान कैसा भी हो सकता है, आपके घर बार का हो सकता है, आपके पैसे का हो सकता है, आपकी इज़्ज़त का हो सकता है। क्योंकि माशरे में, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इंसान की इज़्ज़त है। अगर इज़्ज़त ही सेफ़ नहीं है, इज़्ज़त कोई रुसवाई कर रहा है आपकी, तो आप उसको, इंसान को माफ़ मत करिए कभी भी, चाहे वो कितना भी अच्छा बन के आ जाए। क्योंकि एक बार जिस इंसान ने आपके इज़्ज़त का नुकसान किया, मतलब आपको रुसवा करने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की, वो आपको बार बार करेगा। ऐसे इंसान को मौका दें जो शायद आपको आपके लिए बड़ा है और आपको कुछ समझता है, आपको शायद दुख में भी आपके साथ में खड़ा है, आपके सुख में भी साथ में खड़ा है, आप में कोई कमियां नहीं निकालता, आपकी बुराई दूसरों से जाके नहीं करता, आपकी चुगलियां दूसरों से जाके नहीं करता। उस इंसान के साथ आप रिश्ता बनाइए, उस इंसान के साथ आप रिश्ता रखिए जिस आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है।
अच्छे से मुराद ये है कि वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता है, वो आपको अज़ियत नहीं देना चाहता, वो आपको बदनाम नहीं करना चाहता, वो महफ़िल में खड़े होके आपको रुस्वा नहीं करता है। जी हाँ, वो इंसान आपके लिए अच्छा है। पर अगर जो इंसान या कोई रिश्ता, मैं कह रही हूँ अगर आपके सगे भाई-बहन हैं या आपके सगे कोई अपने रिश्तेदार हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, आपकी इज़्ज़त को, आपको बदनाम करते हैं, दूसरे से आपकी बुराई करते हैं, आपको जो है चाहते हैं कि यहाँ से निकल के चले जाएँ, आपको परेशान करते हैं, आपको फ़ाइनेंशियली वीक कर देते हैं, आपको बदनाम करते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों से अच्छा है कि आप दूरी बना के रखें, क्योंकि परवरदिगार ने भी कहा ज़ुल्म करने वाले से ज़्यादा ज़ुल्म बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही गुनहगार है। तो आप चीज़ों को समझें, और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता कि रिश्तेदार बदल जाते हैं। इसमें क्या करना है, इस कंडीशन में आपको सब्र करना है और परवरदिगार पर यकीन करना है, और जो लोग आपको अपना बनाना चाहते हैं आप उनको भी अपना बनाइए। पर जो लोग झूठे हैं आपके रिश्तों में, आपको झूठा प्यार, झूठा तसल्ली, सब कुछ झूठा करते हैं, आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक हैं। अभी आपके साथ ये चीज़ करी, दोबारा भी करेंगे, वो बार-बार करेंगे, और आप उनको बार-बार माफ़ करेंगे, वो आपको बार-बार तकलीफ़ देंगे। ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि इनको बार-बार मौका नहीं दिया जाता। जब आप एक बार ठोकर खा लें, एक बार चोट खा लें, उसके बाद आप दोबारा मौका ना दें। आपको किसी भी तरह के रिश्ते में तकलीफ़ मिले, किसी भी तरह से रिश्ते में धोखा मिले, आप उस रिश्ते से दूरी बना के रखें, ठीक है? आपको लगता है कि इस रिश्ते को माफ़ करना चाहिए, इस रिश्ते में मेरा फ़ायदा भी है और गुंजाइश भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान मेरे लिए अच्छा है, आगे मुझे तकलीफ़ नहीं देगा, अज़ियत नहीं देगा, तो आप उसको बिल्कुल माफ़ करिए, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान भी एक बहुत बड़ा है। परवरदिगार कहता है कि जब क़यामत के दिन जिस इंसान ने दूसरे ताकतवर होने के बावजूद भी जिसको माफ़ किया होगा, परवरदिगार उसकी बख्शिश कर देगा, उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, उसके सारे गुनाह धो देगा, जो इंसान दूसरे को माफ़ करेगा। पर जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपका दुश्मन है और आपसे जो है दुश्मनी निकाल रहा है, सिर्फ़ हर बार आपको तकलीफ़ देता है, अज़ियत देता है, तो ऐसे इंसान से आप बिल्कुल कोसों दूर हो जाइए, आप दूरी बना के रखिए। ऐसे इंसान के बिल्कुल करीब मत आइए, और ख़ुद को भी दूर रखिए। अपने आस-पास अगर आपके बच्चे हैं, आपके जो हस्बैंड वाइफ़ या कोई भी ऐसा रिश्ता है, या आपकी पर्सनल फैमिली, आपके भाई-बहन हैं, उनसे भी दूरी बनवा के रखिए, क्योंकि जो इंसान आपके साथ इस तरह से रवैया कर सकता है, कुछ बुरा कर सकता है, वो एक बार नहीं, वो बार-बार करेगा। तो रिश्तेदारों का बदलना आम सी चीज़ है। कुछ लोगों के रिश्तेदार माँ-बाप के जीते जी बदल जाते हैं, कुछ माँ-बाप के मरने के बाद बदल जाते हैं। फिर वो आपको झूठा प्यार, झूठी तसल्ली देते हैं, अरे नहीं बेटा, कुछ भी काम हो हमें बताना, हम तेरी ये मदद, कुछ मदद नहीं करते हैं वो, सिर्फ़ आपको झूठी तसल्ली देते हैं और आपके अंदर घर के राज़ जानते हैं। तो आप कोशिश करें ऐसे लोगों को ना अपने घर में बुलाएँ, ना अपनी ज़िंदगी में उनको दखल-अंदाज़ी करने दें, ना अपनी खुशियों में शरीक करें, ना अपने दुःख तकलीफ़ में शरीक करें। और ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं, मैं आप लोगों को सच में कह रही हूँ, ऐसे लोगों को आप सोच रही होंगी कि मैं शायद कोई इलाज बताऊँगी, ऐसे लोगों का सच में कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। ऐसे रिश्तों को ख़त्म ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।